हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आप सबके एग्जाम की तैयारी अब बिल्कुल हो चुकी है। किसी को किसी में कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब तक, क्योंकि कल ही एग्जाम है आपका। आप लोगों ने सभी चैप्टर्स का रिवीजन अच्छे से कर लिया होगा। सभी बुक्स के भी कर लिए होंगे, यानी कि हिस्ट्री का भी कर लिया होगा आपने, ज्योग्राफी का भी, पॉलिटिकल साइंस का भी और इकोनॉमिक्स का भी। बीता हुआ कल आपको इकोनॉमिक्स के वीडियोस मिल गए थे, आप लोगों ने देखा भी है। और अगर तब भी समझ में नहीं आया तो आप उसको दोबारा देख लो। कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं आपके, मैंने बोला भी था कि कुछ ऐसे फ्रेंड्स हो जिनसे नहीं मिल पा रहे, उनको वीडियो शेयर कर दो जिससे वो भी देख लें। अब बात करते हैं आज आपका जो हिस्ट्री है। हिस्ट्री में आपको ये चैप्टर्स आप लोगों ने कर लिया है, लेकिन आज एक बार मेरे कहने पे दोबारा से देख लो इस चैप्टर्स को, जिससे कि जब एग्जाम हो उस समय हिस्ट्री का पेपर देते वक्त आप हिस्ट्री क्रिएट कर दो कि जी मैंने पूरा क्वेश्चन किया है। क्योंकि सभी के सभी 20-20 मार्क्स के हैं, आप छोड़ के नहीं आना। अभी टाइम है हमारे पास, सबने ब्रेकफास्ट कर ही लिया होगा। एक बार देख लो आपका हिस्ट्री के ये चारों चैप्टर्स है। सेकंड चैप्टर जो है ये आप चाहो तो स्किप कर देना, क्योंकि इसका चैप्टर आप ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया था नेशनल इन इंडिया का, वो आप लोग देख चुके हो। और अगर नहीं देखा है तो दोबारा से देख लो। और अगर कोई ऐसा फ्रेंड है जो एक बार में उसको समझ में नहीं आया है तो कुछ समझना चाहता है तो वो कमेंट कर सकता है, उसको उसका आंसर जरूर मिलेगा। आपका हिस्ट्री का इन चारों चैप्टर का जो पीडीएफ है आपके सामने ये रहा। हाँ तो बच्चों, फर्स्ट चैप्टर जो आपका वो है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। इस चैप्टर में आपको सिंपल ये देखना है कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था। अब यहाँ ये याद रखना है कि किस तरीके से फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट इमर्ज हुआ था। फ्रेंच आर्मी स्प्रेड नेशनलिज्म अक्रॉस यूरोप। ये चीजें आप ना माइंड मैप बना के जाना, जिससे आपको वहां लिखते वक्त तुरंत सारी चीजें आपके दिमाग में आ रहा, फटाफट आंसर लिखो। दूसरा, इसमें द एज ऑफ रिवॉल्यूशन 1830 से 1848 तक क्या क्या हुआ था, ये आपको एक टाइमलाइन के फॉर्म में याद रखना है कि एमसीक्यू में पूछ सकते हैं या 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछ लेंगे। यूनिफिकेशन ऑफ इटली इन वन टॉपिक है, 3 नंबर का, छोड़ना नहीं है आपको। यहाँ पे उसका कारण बता रखे हैं, रीजन क्या था इसका। उसके अलावा यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, दोनों में से कोई एक पूछेंगे, और अगर पूछते भी हैं दोनों अगर आता है तो ऑप्शन में आएगा, तो ध्यान से आपको अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन आंसर को। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपको यहाँ पे दे रहा हूँ, इसमें आंसर के साथ है, क्योंकि अभी टाइम है नहीं, कल ही आपका एग्जाम है। जो समझ में आ रहा है, जितना समझ में आ रहा है को समझ लो आज ही। रात को आप ज्यादा टाइम अपना खराब नहीं करोगे कि रात को बैठ के पढ़ेंगे। आप 10 बजे 11 बजे तक मैक्स सो जाओ, ताकि आप मॉर्निंग में जब एग्जाम लिख रहे हो तो आपको उस समय नींद ना आए। आगे चलो, मैच द फॉलोइंग, इसको सीक्वेंस में तरीके से लिखा होगा, जो सही लग रहा है आपको। 2 मैच करके देखो, जो ठीक लग रहा है फिर आगे बोलो हाँ जी ये आंसर सही है। अब देखो इसके अंदर फर्स्ट का सी है, लेकिन फर्स्ट का सी सिर्फ एक ही में दिखाई दे रहा है, तो यहीं से आपका आंसर क्लिक सही हो जाएगा। उसके बाद थोड़ा आगे चलते हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो है वो ध्यान से लिखना। अगर इंग्लिश में समझ में नहीं आए तो हिंदी में भी आप वर्ड्स को देख लेना। कई ऐसे बच्चे हैं जिनको इंग्लिश में थोड़ा दिक्कत आती है, वो हिंदी में समझ सकते हैं। आगे चलो, सेकंड चैप्टर का जानबूझ के इसमें नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि आपका जो वीडियो बनाया था लेसन इन इंडिया पे, वो आप देख सकते हो वहां पे। भारत में राष्ट्रवाद जो है वहां से आप देख सकते हैं। इसमें आपका थर्ड चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड, द प्री मॉडर्न वर्ल्ड 19th सेंचुरी, कब का समय किस तरीके से था, सिल्क रूट 11th क्लास में आप पढ़ोगे आओगे तो उसके वो चैप्टर ही है उसमें इंग्लिश में। आगे है आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में, यूरोपियंस टुक डैश एंड डैश एज इंपॉर्टेंट आइटम फ्रॉम अमेरिका। One is a crop that become a staple food in Europe. The other was the valuable cash crop. ठीक है, तो यहाँ आप ये चीजें आपको पता है, और इसका आंसर एक में भरो पोटैटो, दूसरे में टोबैको। आगे चलते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को आंसर आप जितना इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ है जितने वर्ड्स में लिखना, 1-2 वर्ड आगे पीछे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये नहीं कि बोला है 120 वर्ड में लिखने के लिए और आप उसको पूरा 400 वर्ड में लिख रहे हो, तो उसमें तो फायदा नहीं, आपका टाइम नुकसान है इसमें।
प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ड, ये कई बच्चों को समझ में नहीं आता है, जो थोड़ा ध्यान नहीं दे पाते हैं, जो भी रीजन रहा हो। अब तो उन रीजन के बारे में ढूंढने का समय भी नहीं है। तो ये जो क्वेश्चन बता रहा हूं, जो पॉइंट बता रहा हूं, एटलीस्ट आपको पॉइंट याद रखना है। कर लोगे आप लोग, पूरा यकीन है मुझे। इसमें नाम याद रखना जी, जो ये नाम मेंशन कर रखा है वो नाम याद रखना, और कब हुआ था 15th सेंचुरी में, ये ध्यान रखना है। फर्स्ट प्रिंटेड बुक, देखो हमेशा फर्स्ट चीजें हमेशा याद रहती है, बात समझ में आ गई। फर्स्ट प्रिंटेड बुक जो था आपका बाइबल था 1455 में हुआ था। तो फर्स्ट चीज को हमेशा याद रखेंगे, वो आप भूल भी नहीं सकते। मैं बुक की बात कर रहा हूं, आप ध्यान से इसको अटेंड करना है तरीके से। 1455 में बाइबल जो है प्रिंट हुआ था फर्स्ट। आगे चलते हैं, 17th-18th सेंचुरी में क्या हुआ था वो ध्यान रखना है आपको। द रीडिंग मानिया, तो इसके पॉइंट्स के फॉर्म में है, आपको ऐसे आप ध्यान रखना इनका। उसके बाद रिलीजियस रिफॉर्म एंड प्रिंट, प्रिंट यूज टू स्प्रेड रिलीजियस मैसेज, डिबेट, सोशल प्रैक्टिसेस, काउंटर कॉलोनियल एंड मशीनरी प्रोपेगेंडा। तो ये चीजें जो हैं आप पढ़ के ही समझ में आएगा। आप चैप्टर पढ़ने के बाद थोरोली एक बार ये क्वेश्चन कर लेना, या पहले क्वेश्चन देख लो फिर आप चैप्टर पढ़ो, आपको समझ में आ जाएगा। कि मैं शॉर्ट में इसलिए बना के भेज रहा हूँ ताकि आपको ज्यादा बर्डन ना लगे, और बिल्कुल ही ऐसा ना हो कि हमने इस चैप्टर को तो बिल्कुल ही नहीं पढ़ा, ऐसा करके नहीं जाना, क्योंकि क्वेश्चन चैप्टर से आएंगे, जरूर आएंगे। ये चीजें जब पढ़ के जाओगे आप एग्जाम में खुद को बिल्कुल अच्छे से आंसरों से भरे हुए पाओगे। अच्छे से लिखना। तो स्टूडेंट्स, हिस्ट्री क्रिएट करने की बात बोली थी मैंने, आप लोगों ने बिल्कुल अच्छे से स्टडी कर लिया है इसको। अब सच में आप अच्छा खासा मार्क्स लेकर आओगे, अच्छे तरीके से लिख के आओगे, क्योंकि इसमें क्वेश्चंस समझना इंपॉर्टेंट है, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आंसर को लिखना। आप लोगों ने स्टार्टिंग से तैयारी की है, अभी भी कर ही रहे हो। अब आपने वीडियो देख लिया, आपने पीडीएफ देख लिया कि किस तरीके से जी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और उसको अटेम्प्ट कैसे करना है। एमसीक्यू, अगर कई बार ऐसा होता है हिस्ट्री में समझ में नहीं आ रहा, रुक जाना, कोशिश करना कि गलत ना करो, वो स्किप करना, उसको नेक्स्ट क्वेश्चन करना है, ये नहीं उसी पे बैठे रह जाओ। जब आखिरी के 15 मिनट्स होंगे, आपके पास पेपर हो चुका होगा, तो एक बार नजर मारना अपने आंसर शीट पे कि कहाँ क्या क्या रह गया। तब अगर याद आ जाता है तो आप उसमें आंसर लिख देना, नहीं याद आता है तो जो आपको याद आ रहा है, जैसा ठीक लग रहा है वैसा करना, छोड़ के मत आना। कई बार आपका तुक्का भी ठीक हो जाता है, तो आप छोड़ के आने की कोशिश नहीं है। ए बी सी डी होगा तो इनमें से कोई एक, आपको जो ठीक लग रहा है उस पर आप वो लिख देना, और उसमें जो लिखा वो भी लिख देना, मार्क्स आ जाएंगे। अगर आना होगा तो आ जाएंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। तो आप लोग चैप्टर्स रिवाइज करके जाना है, जितना भी पढ़ाई करनी है आज इवनिंग तक पढ़ाई करनी है, उसके बाद प्रॉपर नींद लेना, ताकि कल आप एग्जाम देते वक्त आपको उस समय नींद नहीं आए। और एग्जाम के लिए आप सबको ऑल द बेस्ट। और अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लो, आपका चैनल ज्ञान दर्पण।